गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग। ठीक है। ओके ओके ओके, चलो। इंडियन ओरिजिन पर्सन, इंडियन अमेरिकन पर्सन, हिज नेम इज पराग चिटनिस. He has been appointed as top US एग्रीकल्चरल फर्म्स एक्टिंग डायरेक्टर. कौन से इंस्टीट्यूट है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. ये यूएसए की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रोवाइड्स एंड कंडक्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च. पूरे यूएस में जितनी भी एग्रीकल्चरल रिसर्च होती है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर करती है. उसमें अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड. हिज नेम इज पराग चिटनिस. ठीक है, लिख लो. Indian origin appointments, Indian origin getting awards, Indian scheme getting recognition are important questions and important information that needs to be learned, guys. कभी भी. ठीक है. अच्छा, किसी को पता है निक्की हेली कौन से स्टेट की गवर्नर थी? शी वॉज अ गवर्नर फ्रॉम साउथ कैरोलिना. ठीक है. निकी हेली भी इंडियन ओरिजिन वुमन थी. ठीक है. सो पहले शी वॉज द गवर्नर ऑफ साउथ कैरोलिना. ठीक है. एंड गिव मी अ हेड्स अप when you are done with this information so I can go ahead. Okay guys, going ahead now. United Arab Emirates to become the first Arabian nation to send a probe to Mars. ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है. मार्स पे आज तक सिर्फ 3 ही कंट्रीज पहुंच सकी है. वन इज इंडिया, सेकंड इज यूएसए, थर्ड इज रशिया. Now United Arab Emirates, they are going to send their first probe on Mars. ठीक है. It will be dealing with the weather dynamics on Mars. लिख लो. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था अ फ्यू लेक्चर्स बैक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. कितने एमिरेट्स का एक यूनिफिकेशन है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कितने थे एमिरेट्स? जो एमिरेट्स है दे आर बेसिकली स्टेट्स. वैसे कितने स्टेट्स मिलके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना था? 7 एमिरेट्स का. 7 थे टोटल, 7. ठीक है. नॉट 4, नॉट 12, 7 स्टेट्स. अरब में उसको एमिरेती कहते हैं. ठीक है. And name the first person who went to International Space Station from United Arab Emirates. Who was the first Arab person to visit International Space Station? ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको 2 वीक पहले. फर्स्ट अरब पर्सन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. आउटर स्पेस की बात नहीं कह रहा हूं मैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन गया सबसे पहले उसकी बात कर रहा हूं. बहुत आंसर्स आए नहीं है, दैट मीन्स रिवीजन नहीं हो रहा. हिज नेम वॉज हजा अल मंसूरी. ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट अरब टू विजिट इंटरनेशनल space station. I
आई होप आपको अब याद आया हो। चलो हो गया, शुड आई गो अहेड? इंटरनेशनल ही है, मैंने शॉर्ट में सिर्फ इंटर लिखा है, ठीक है। ओके, ये हो गया। आई जस्ट आस्क यू द सेम क्वेश्चन। देखो, इसरो इज गोइंग टू लॉन्च ब्राजील्स फर्स्ट सैटेलाइट, जो ब्राजील ने खुद ने बनाया है, ठीक है। वो सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? इट विल बी लॉन्च बाय इसरो, बेसिकली इंडिया, ठीक है। क्यों करेगा ये लॉन्च ब्राजील? व्हाई दे आर लॉन्चिंग इट? टू हैव अ चेक एंड टू हैव आईज इन अमेजोन रीजन। जो उनका अमेजोन फॉरेस्ट है उस पे वॉच रखने के लिए दे हैव बिल्ड दिस सैटेलाइट, ठीक है, जिसको लॉन्च करेगा इंडिया। और ये ब्राजील का सबसे पहला उनका खुद का बनाया हुआ सैटेलाइट है, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज लोकेटेड इन स्पेस ओनली। स्पेस में आया है वो, आई थिंक अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर। यूएसए से कांटेक्ट इसके लिए नहीं किया बिकॉज इसरो हैज द चीपेस्ट रेट्स टू लॉन्च सैटेलाइट्स इन स्पेस। मतलब जो काम आप मान लो नासा वाला 100 रुपए में करेगा तो हम लोग 10 रुपए में करते हैं, ठीक है। दैट इज द टेक्निक और स्पेशलिटी दैट इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज। ओके गाइस, ये हो गया। और एक और बात, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होगा 6 to 7 months ago the whole Amazon forest was burning, ठीक है। so that is why it is important. Amazon fires were widespread, ठीक है। so much international criticism was there, that is why we have to pay attention to this news, Amazon fires की, ठीक है। चलो देखो, नेपाल ने रिसेंटली क्या किया है, नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़ के इंडिया की सारी प्राइवेट चैनल्स जो है न्यूज की चैनल्स वो बंद कर दी है, बिकॉज दे से दैट दे आर पेंटिंग नेपाल इन बैड लाइट, ठीक है। उनका नेपाल की गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि ये लोग हमारे देश के बारे में कुछ भी न्यूज छाप रहे हैं, ठीक है। नेपाल के साथ जो भी इश्यूज है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली जो लोग क्लैट दे रहे हैं। बिकॉज आप समझ लो एक पैराग्राफ वो उठा के दे देंगे, सो यू शुड बी नोइंग ऑल द फैक्चुअल न्यूज। नेपाल ने दूसरा क्या किया था रिसेंटली, दे पब्लिश वेदर इंफॉर्मेशन। ये पॉलिटिकल न्यूज नहीं है, दो दिस इज पॉलिटिकल न्यूज बट इट इज फैक्चुअल न्यूज। इट अफेक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया। चेंज इन मैप जो होता है, पॉलिटिकल न्यूज पता है किसको कहेंगे? समझ लो पॉलिटिकल न्यूज क्या होता है गाइस, कि नेपाल ने प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, फिर मोदी जी ने ये कहा, उसे पॉलिटिकल न्यूज कहते हैं। लेकिन ये फैक्चुअल न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट है। विकास दुबे मर गया उसके बारे में कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा ना, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में दे कैन आस्क। दैट इज द डिफरेंस। द 3 टेरिटरीज मैप में उन्होंने इंक्लूड की एंड दे स्टार्टेड गिविंग वेदर अपडेट्स। वेदर अपडेट्स भी दिया था उन 3 टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। आई होप आप सबको याद आ गया होगा। 3 टेरिटरीज थे इंक्लूडेड इन दर मैप, वो पहली बात। फिर दूसरी बात, उन्होंने उन 3 टेरिटरी का वेदर ब्रॉडकास्ट किया उनके कंट्री में, वो दूसरी बात।
और तीसरी बात अभी ये है, ठीक है। दोज आर इंडियन टेरिटरीज, ठीक है। चलो गाइस, ये हो गया। ओके, देखो, इंडिया ग्लोबल वीक करके एक बहुत बड़ा, फॉर 3 days अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, अ बिग फेस्टिवल was held in United Kingdom, ठीक है। Why did we organize this festival? To attract investment and to grow our business and economy. उसके लिए ये किया गया था। कहां पे किया गया था? इंडिया में नहीं हुआ था, इट वॉज हेल्ड इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। थीम देख लो उसकी, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दिस इज बेसिकली वाइब्रेंट गुजरात बट इन यूनाइटेड किंगडम। इंडिया ग्लोबल वीक 2020, ठीक है। मोदी जी ने इसको पर्सनली एड्रेस किया था, पर्सनली एज इन जूम करके ही किया होगा और वर्चुअली। थीम तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग डिसाइड करते होंगे मोस्टली। नो, इट इज नॉट हेल्ड एवरी ईयर इन यूके। ये स्पेशली किया है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस का जो इश्यू है। सो ऑल द इकोनॉमीज आर हैविंग अ बैड टाइम, सो अभी एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू रिवाइव देयर इकोनॉमी। सो उसके कारण ऐसे समिट और बिजनेस मीट गवर्नमेंट्स हेल्ड करती है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज ड्यू टू दैट। हो गया गाइस? सबको ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में डिफरेंस तो पता है ना? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूं, ब्रिटेन क्या है और यूनाइटेड किंगडम क्या है वो पता है ना? यूनाइटेड किंगडम इंक्लूड्स नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है। और ब्रिटेन में सिर्फ उनका छोटा सा आइलैंड है, लेकिन अगर आप यूनाइटेड किंगडम कहोगे तो स्कॉटलैंड भी आएगा, ब्रिटिश आइल्स भी आएगा एंड नॉर्दर्न आयरलैंड भी आएगा, ठीक है। वेल्स, यस, वेल्स ऑल्सो, यस, वेल्स टू, वेल्स, ब्रिटिश आइल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है। वेरी गुड गाइस, चलो गोइंग अहेड नाउ। नेम द फर्स्ट प्राइवेट क्रेन इन इंडिया। कौन सी वाली? तेजस, लेकिन कौन से वाली तेजस? द फर्स्ट तेजस कहां से रन हुई थी? विच वॉज द डेस्टिनेशन? लखनऊ, लखनऊ टू दिल्ली गाइस, ठीक है। तेजस तो ठीक है, लेकिन लखनऊ टू दिल्ली वाली, ठीक है। दैट वॉज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, ठीक है। एंड नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये ऑपरेट किया था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑपरेट किया था? वेरी गुड, क्या बात है, सब लोग पढ़ के आए, मतलब मजा आ गई। IRCTC, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। दे वर द वन हु रैन दिस ट्रेन, हु ऑपरेटेड दिस ट्रेन, ठीक है। और इसका आंसर दो, विच ट्रेन इज द फर्स्ट लोकोमोटिव लेस ट्रेन ऑफ इंडिया? कौन सी ट्रेन वॉज द फर्स्ट लोकोमोटिव ट्रेन? लोको देखो, ट्रेन 18 जो लोग कह रहे हैं ना, उसका नाम बाद में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, ठीक है। उसको पहले ट्रेन 18 बुलाते थे, अब उसको बुलाते हैं वंदे भारत,
ठीक है, वेरी गुड गाइस। ओके चलो, हो गया। फास्टेस्ट ट्रेन भी तेजस ही है। तेजस इज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन एंड फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है। लिख लेना गाइस, तेजस इज द फर्स्ट फास्टेस्ट एंड प्राइवेट ट्रेन, दोनों, ठीक है। चलो अभी ध्यान से ये सुनना, स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी तब इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? हु वॉज द वाइसरॉय? देखो जो ए ओ ह्यूम लिख रहा है ना, वो समझ लो कि आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा ना, आपने वो समझ ही नहीं पाए। मैंने ऐसा पूछा कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी तब इंडिया का वाइसरॉय कौन था? वेरी गुड गाइस। अरे माउंट बैटन कहां से होगा? माउंट बैटन केम इन इंडिया इन 1946। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 एंड लॉर्ड डफरिन इज द करेक्ट आंसर। मैंने पूछा था कि जब कांग्रेस फॉर्म हुई तब कौन था वाइसरॉय, देन द आंसर वुड बी लॉर्ड डफरिन, ठीक है। चलो ये लिख लेना, लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में होगा ही, ठीक है। चलो गोइंग गाइड नाउ। देखो, this is a very important news. Recently, the cricket match, the sport of cricket has been resumed. तो इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे पहली खेली गई विद इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, ठीक है। आफ्टर टोटल 4 months ऑफ गैप, आप देख लो 4 महीने के बाद पहली इंटरनेशनल क्रिकेट खेली गई। एंड उसके पहले, कोरोना के पहले कौन सी लास्ट खेली गई थी? देन द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है। और आप आईसीसी के गाइडलाइंस देख लो, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। बॉलर्स आर नॉट अलाउड टू स्पिट ऑन द बॉल, ठीक है। ये सारे चेंजेस करके ये मैचेस शुरू हुई है वापस। राइट इट डाउन एंड गिव मी अ हेड्स अप सो आई विल गो अहेड। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ओके, शुड आई गो अहेड गाइस? जाऊं मैं आगे? Who introduced the famous subsidiary alliance? Which British वाइसरॉय या आप गवर्नर जनरल बोल लो, जिसने सब्सिडरिटी अलायंस इंट्रोड्यूस किया? सब्सिडरी अलायंस। दे दो आंसर दे दो। अगर सब्सिडरी अलायंस आप समझ लो गाइस, मैंने ब्रिटिश पूछा है, ब्रिटिश, इसलिए ध्यान से सोच के बताओ। मैंने ब्रिटिश पूछा है आपसे। सो लॉर्ड डुप्ले ब्रिटिश नहीं थे, लॉर्ड डुप्ले वॉज फ्रेंच, सॉरी पोर्टुगीज आई वुड से। देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। सब्सिडरी अलायंस
was introduced by Wellesley. And doctrine of labs, झांसी वाला, कि जिसका बच्चा नहीं है, then they would not be allowed to inherit anything. Doctrine of labs was introduced by Lord Dalhousie. ठीक है, मणिकर्णिका, झांसी की रानी, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है, एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेलहाउसी. ठीक है, सब्सिडरी अलायंस पूरी अलग चीज थी जो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस की थी. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना अभी आगे के क्वेश्चंस. देखो, रिसेंटली न्यू एविडेंस हैव बीन फाउंड आउट दैट कोरोना वायरस इज एयरबॉर्न. एयरबॉर्न का मतलब इट कैन बी स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉप्स. पहले ऐसा माना गया था कि कोरोना वायरस के पार्टिकल्स आर सो हैवी एंड बिग कि वो जब भी आते थे तो वो नीचे गिर जाते थे. लेकिन अब ऐसा पाया गया है, मैनी साइंटिस्ट गिव प्रूफ टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि देखो सर, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये उड़ के दूर तक जा सकता है. एंड इफ दैट इज द केस, देन इट इज एन एयरबॉर्न डिसीज. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट कोरोना वायरस, जो कि एयरबॉर्न नहीं कंसीडर किया गया था फॉर ऑल दिस टाइम, इज नाउ एक्नॉलेज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि ये एक एयरबॉर्न डिसीज है. ठीक है, सो घर के बाहर मत निकलो यार, घर पे रहो आराम से. ठीक है, सब रक्षाबंधन नवरात्रि घर पे ही करनी पड़ेगी इस बार तो. ठीक है, यस, द हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड का नाम है टेड्रोस आधानो. टेड्रोस आधानो. ठीक है, ओके गाइस, हो गया. चलो देखो, ओके वेट अ मिनट, मैं लिख लेता हूं. टेड्रोस आधानो. ठीक है, चलो हो गया. देखो, हिमाचल पूरे इंडिया में सबसे पहला ऐसा स्टेट बना है जिनके सारे घरों में, एवरी पीपल इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज नाउ एन एलपीजी कनेक्शन. ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जो ट्रेडिशनल चूल्हा बेस्ड सिस्टम होती है ना, इट इज वेरी हार्मफुल. हम लोगों को पता नहीं होता बिकॉज हमारे सबके घर पे एलपीजी कनेक्शन होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब सबके घर में एलपीजी कनेक्शन है. ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है. हाउ डिड दे अचीव दिस? हिमाचल गृह सुविधा योजना एंड अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. ये दो स्कीम क्या करती है? बेसिकली दे प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल हु लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जैसे कि मैंने समझाया है, अगर कुछ भी पहली बार होता है या कुछ बहुत अच्छा होता है इंडिया में, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, लिख लो. हो गया गाइस? हो गया, ठीक है.
नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, सोच के बताना, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। कौन से इंडियन स्टेट ने अपने सारे सिटीजन्स की हेल्थ रजिस्ट्री बनाने का डिसीजन लिया है? विच इंडियन स्टेट डिसाइडेड टू बिल्ड अ हेल्थ रजिस्ट्री फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स? क्या खिचड़ी वाला आंसर मिला है मुझे, सारे स्टेट्स के नाम लिख लिए पब्लिक ने, सबके सब स्टेट आ गए मेरे हिसाब से। किसी ने गुजरात का नाम नहीं लिखा है यार। गुजरात लिखना मत, क्योंकि वो वैसे भी गलत आंसर है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कर्नाटका गाइस। ठीक है, इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन ये मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं कि जो भी स्टेट कुछ अच्छा पहली बार करता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना ही जानना काफी होता है कि कौन से स्टेट ने ऐसा किया है सबसे पहली बार। ठीक है, द आंसर इज कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक। चलो, दूसरा क्वेश्चन। Which Indian woman was recently invited by the United Nations to share her strategy about how she dealt with coronavirus in her own state? हिंदी में ट्रांसलेशन, कौन सी लेडी को रिसेंटली यूनाइटेड नेशन में इनवाइट किया गया था टू शेयर हर स्ट्रेटेजी इन हाउ टू डील विद कोरोना वायरस? ठीक है, आंसर इज के शैलजा फ्रॉम केरला। शी इज केरला हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, वेरी गुड। सो जिसने भी स्टेट गलत लिखा है, याद रखना, शी इज फ्रॉम केरला एंड शी इज केरला हेल्थ मिनिस्टर। चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, ईरान का रिसेंटली एक बहुत बड़ा इश्यू बाहर आया है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पे एक फायर इंसिडेंट हो गया है। इतना जानना हमारे लिए जरूरी है कि वो न्यूक्लियर साइट कहां पे आई थी। आप समझ रहे हो, अगर आज इंडिया में कुछ होता है न्यूक्लियर के रिएक्टर के साथ, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहां पे आया है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है। सो ईरान का जो नाटंस करके है, एक जगह का नाम है नाटंस, वहां पे ये इश्यू हुआ है। ठीक है, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वैसे भी काफी चर्चा में रहता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, नाटांस करके नाम है। ठीक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोम कहां पे आया है? मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ाया है गाइस, आई होप कि गलती ना हो। मैंने एक रियल लाइफ सीरियल से एग्जांपल लेके भी समझाया था आपको, जो मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने देखी ही होगी। ठीक है, इट्स इन चेर्नोबॉल। चेर्नोबॉल गाइस, चेर्नोबॉल। ठीक है, मैंने बताया था कि चेर्नोबॉल में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, उसका रेडिएशन कंटेन करने के लिए उसके ऊपर एक डोम बनाया है, एंड चेर्नोबॉल इज लोकेटेड इन यूक्रेन। ठीक है, जो सिंगापुर कह रहे हैं, आई विल मेक अ क्रॉस चेक, क्योंकि ये चेर्नोबॉल वाला मैंने 2-3 महीने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो दैट इज समथिंग लेटेस्ट। मैं देख लूंगा इसके बारे में, आई एम राइटिंग इट डाउन। मैं नेक्स्ट टाइम आपको क्लियर बता दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने तो जब रिसेंटली पढ़ा था 2-3 महीने पहले। ठीक है, यस, इट इज रिलेटेड टू चेर्नोबॉयल ओनली, जो रियल लाइफ में वहां पे डिजास्टर हुआ था। ठीक है, ओके गाइस, ये लिख लिया। शिराज, आई विल क्रॉस चेक इट। ठीक है, बिकॉज दिस थिंग्स चेंज।
ओके चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोरोना हॉस्पिटल बिकम्स ऑपरेशन इन दिल्ली, ठीक है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनाई है, ठीक है। 12 दिन के अंदर बनाई है, 12 दिन के अंदर बनाई है। डीआरडीओ अलोंग विथ हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, टाटा सन्स, आर्म फोर्स एंड अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, लिख लो। ये आर्मी के ऑफिसर्स ने बनाई हुई है, डीआरडीओ ने साथ में मिलकर बनाया है। एंड इसके सारे जो भी डॉक्टर्स और स्टाफ होगा, दे हैव आल्सो बीन फ्रॉम आर्मी, मतलब वो लोग भी आर्मी से आएंगे, ठीक है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है, वहां से, ठीक है। गिव मी अ हेड्स अप व्हेन यू आर डन विद दिस सो आई कैन गो अहेड, ठीक है। गाइस हो गया। चलो, देखो, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। गवर्नमेंट ने रिसेंटली खालिस्तान जो इश्यू है, पहले खालिस्तान क्या है वो समझ लो। खालिस्तान इज बेसिकली अ डिमांड फॉर अ सिख होमलैंड, ठीक है। दे लाइक सिख पीपल वांटिंग देयर ओन कंट्री, ठीक है। ये बहुत मेजर इश्यू है इंडिया के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो रिसेंटली दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सिख फॉर जस्टिस, they were going to conduct an online referendum। मतलब सब लोग वोट डालेंगे। सब लोग कौन? जो पंजाब में रहते हैं सिख पीपल, दे विल बी वोटिंग, मतलब ऐसे ही अपनी इच्छा से ये लोग वोट वोट कर रहे हैं फॉर अ सेपरेट होमलैंड, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट बैन दिस थिंग, दे बैन द सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, वो तो पहले ही कर दिया था। और अब वेबसाइट भी बंद कर दी है जो ये खालिस्तान एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, ठीक है। और वो लोग जो रेफरेंडम करने वाले थे 2020, उसको भी बैन कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वो आप लिख लो। जब अभी रिसेंटली लंदन में राइट्स हुए थे, तब भी ये खालिस्तान का जो सपोर्ट करते हैं जो लोग, उन्होंने उसके ऊपर, मतलब उसके कारण वहां पे भी राइटिंग किया था इन लंदन। व्हाई डिड दे बैन इन? बिकॉज दिस इज अपफ्रंट एंटी नेशनल एक्टिविटी, ठीक है। नो वन इन द कंट्री कैन डिमांड देयर ओन होमलैंड, ठीक है। मतलब आज कोई सिख वाला कह रहा है, देन कल नागालैंड वाले कहेंगे, वो तो वैसे भी कह ही रहे हैं, फिर यूपी वाले कहेंगे, फिर बिहार वाले कहेंगे, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एन एंटी नेशनल एक्ट, सो गवर्नमेंट जस्ट बैन इट। लेकिन ये इश्यूज इंपॉर्टेंट होने चाहिए। खालिस्तान क्या है दैट यू शुड नो, एंड सिख फॉर जस्टिस इज द बैंड ऑर्गेनाइजेशन। रेफरेंडम 2020 क्या है वही पूछ लेंगे एग्जाम में, देन यू शुड नो दैट इट इज अबाउट खालिस्तान एक्टिविटीज, ठीक है। बोडोलैंड इज डिफरेंट, बोडोलैंड इज अ डिफरेंट इश्यू, नागालैंड इज अ डिफरेंट इश्यू। यस, इस सेशन का रिपीट लेक्चर वेडनेसडे को होगा। बोडोलैंड इज डिफरेंट, नागालैंड इज डिफरेंट। बेसिकली इंडिया में जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी ट्राइब्स हैं, उन सबको अपनी अपनी जगह चाहिए।
ठीक है, फिर हमें भी बनाना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ। ओके गाइस, ये लिख लिया। Black wanted to ask a question from this. How? What will they ask? They will ask you that Sikh for justice is related to which, or related to which purpose. Then they can ask you that recently government have banned referendum 2020. What was that about? नीचे चार ऑप्शन दे देंगे, बता दो किसके बारे में वो इश्यू था। फ्रेम क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो आप ट्राई करो इसको रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। जैसे वो हमने ब्रू रेंग पैक के बारे में पूछा था, दे विल स्ट्रेट अवे आस्क यू वेयर इज दिस ट्राइब लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, तो ठीक है। भाविका आप कुछ थोड़ा देख लो, बाकी सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है, ठीक है। ओके चलो, देखो बुबोनिक प्लेग के बारे में हमने लास्ट टाइम सिर्फ बात की थी, आज समझ लो बुबोनिक प्लेग होता क्या। देखो कोरोना वायरस है ना, इट्स अ वायरस। ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया के कारण होता है, ये सबसे मेजर चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया का नाम है यर्सिना पिस्टिस, ठीक है। ब्यूबोनिक और कोरोना एक टाइप का वायरस है, ये सबसे मेजर डिफरेंस है, ठीक है। कोरोना को रिसेंटली एक्नॉलेज किया गया है दैट इट इज एन एयरबोर्न डिसीज। ब्यूबोनिक प्लेग इज डेफिनेटली एन एयरबोर्न डिसीज, ठीक है। इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, व्हाई? बिकॉज इन 14th सेंचुरी ब्यूबोनिक प्लेग ने पूरे यूके का, पूरे यूरोप का पॉपुलेशन हाफ कर दिया था। मतलब ये प्लेग इतनी डरावनी चीज थी, ठीक है। और आज की डेट में भी है, इंडिया में भी हुए हैं सिंस टाइम इमोरियल, ठीक है। आप ब्रिटिश टाइम में भी देखोगे तो आपको काफी प्लेग के बारे में पता चलेगा, लेकिन बाद में जो एडवांस हुआ है सब कुछ उसके कारण अब कम होता है, बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव मेडिकल फील्ड, ठीक है। लेकिन द मेन थिंग इज अबाउट ब्यूबोनिक प्लेग के इट इज बिकॉज ऑफ एन बैक्टीरिया। कोरोना इज अ वायरस, प्लेग occurs ड्यू टू बैक्टीरिया। ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता है? बिकॉज द प्लेग इज रिस्पॉन्सिबल for killing of more than half of the population of Europe in medieval times. It is not caused by rats as such. Rats के अंदर ये लोग जब वायरस होता है तब फ्ली उसको काटती है। जो फ्ली इज अ काइंड ऑफ छोटा छोटा एनिमल, मतलब वो आप गूगल करके देख लेना, मैं समझा नहीं पाऊंगा। फ्ली एक बहुत छोटा सा एनिमल जैसा होता है, वो जब किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल को काटता है तब वो वायरस, तब वो बैक्टीरिया उसमें चला जाता है। एंड फ्ली जब किसी ह्यूमन पे बैठता है या उसको बाइट करता है, देन दैट इज हाउ दिस इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। नहीं, हाउस फ्लाई नहीं करती, दिस फ्ली इज डिफरेंट, ठीक है। ओके गाइस, ये हो गया। लोकस का इश्यू तो हमने पहले कवर कर लिया है। लोकस का एवरीवन शुड सी द लोकस्ट वीडियो इन दिल्ली, वो यूट्यूब पे है, मैं तो देख के घबरा गया था। इट इज सो बैड। ओके, लोकस कहां पे ओरिजिनेट हुआ था, कहां से आते हैं बेसिकली, मैंने पढ़ाया है आपको।
लोकस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्लेस? एक जगह का नाम मैंने बताया था कि वहां से ट्रांसमिट होके आते हैं. इट वॉज इन ईस्ट अफ्रीका गाइस, ईस्ट अफ्रीका. आप मैप में ईस्ट अफ्रीका को देखो. ईस्ट अफ्रीका से वो लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया. देन सऊदी अरेबिया के बाजू में आता है ईरान. देन ईरान से गए पाकिस्तान एंड देन पाकिस्तान से आए इंडिया. ठीक है. द मेन ओरिजिनेटिंग प्लेस ऑफ लोकस्ट इज इन ईस्ट एशिया. ठीक है. ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, ईस्ट अफ्रीका. ईस्ट अफ्रीका. ठीक है. ईस्ट अफ्रीका से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से ईरान, देन पाकिस्तान एंड देन इंडिया. ठीक है. ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? ओके. Who was the viceroy of India when the 1857 revolt took place? जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तब इंडिया में वाइसरॉय कौन था? वेरी गुड स्तुति, वेरी गुड, वेरी गुड देवर्षि. सिद्धार्थ राजन, क्या बात है. आदित्य, वेरी गुड. टॉमी, वेरी गुड. लॉर्ड लिक्टन गलत आंसर है. द आंसर इज लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग. ठीक है. आप जो भी लॉर्ड डफरिन लिख रहे हैं, आप ये गलती क्यों कर रहे हो? मैंने अभी बताया कि लॉर्ड डफरिन वॉज वाइसरॉय ऑफ इंडिया अराउंड 1885. मैंने अभी क्लियरली बताया कि 1857 का रिवॉल्ट है, तो कोई इतने साल थोड़ी ना वाइसरॉय रह पाएगा. ठीक है. यू शुड थिंक लाइक दिस. आंसर इज लॉर्ड कैनिंग. ठीक है. लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय थे जब इंडिया का 1857 का रिवॉल्ट हुआ तब. ठीक है. चलो गाइस, आई एम गोइंग नाउ. इंडियन एक्सप्रेस यू शुड रीड, इट्स अ गुड पेपर. ठीक है. इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ना चाहिए. जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. फेमस बैडमिंटन प्लेयर, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और 2 बार इज ओलंपिक चैंपियन. ठीक है. नाम क्या है? लिंग डैन एंड ही इज फ्रॉम चाइना. ठीक है. His name is Ling Dan and he is from China. ठीक है. लिख लो, दिस इज फैक्चुअल बट दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. चाइना का माल है लेकिन इतना चलता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि हर चाइनीज प्रोडक्ट चलती नहीं है. ये देखो. ठीक है. ये चाइना का माल अच्छा है, काफी अच्छा है. यू शुड सी द गेम ऑफ टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन. उसमें होशियार ये चाइनीज लोग ही होते हैं. मैं तो जब भी चैनल देखता हूँ कोई ना कोई चाइनीज ही खेल रहा होता है. ठीक है. उनको ये बहुत अच्छा आता है. ओके, हो गया. ओके. नेम द हॉकी लेजेंड ऑफ इंडिया who was a part of Olympic winning team recently passed away. क्या नाम था उनका? हॉकी के लेजेंड थे, इंडिया से बिलोंग करते थे, जो हॉकी की टीम को ओलंपिक मेडल मिला है, वो उसका पार्ट थे. वेरी गुड, वेरी गुड. बलबीर सिंह नाम था उनका. ठीक है. दिलजीत दोसांझ नहीं, बलबीर सिंह दोसांझ. ठीक है. ये हम सबको ऐसे दूसरा वाला दोसांझ याद ज्यादा रहता है. ठीक है. आंसर इज बलबीर सिंह. ठीक है. चलो, गोइंग अहेड नाउ. अपाचे अटैक
हेलीकॉप्टर रिसेंटली इंडिया ने 22 प्लेन का ऑर्डर दिया था बोइंग को, वो सारे के सारे इंडिया को मिल गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, अपाचे कहां से लाते हैं हम, यूएसए से लाते हैं। एंड कौन सी कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अपाचे, आंसर इज बोइंग। ठीक है, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमें चिनुक कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है और कौन सा कंट्री प्रोवाइड करता है, चिनुक? हाँ, फंसे नहीं कोई कुछ को छोड़ के। चिनुक भी यूएसए प्रोवाइड करता है हमें, एंड दैट टू ऑल्सो बोइंग। बोइंग और बोइंग, चिनुक और अपाचे दोनों यूएसए से लाते हैं, बोइंग से लाते हैं। क्यों गलतियां हो रही है सबकी, मुझे अभी तक पता नहीं चल। जापान, फ्रांस, फ्रांस से हमने रफेल खरीदा है, फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से हमने रफेल खरीदा है, चिनुक और बोइंग नहीं। यस, बोइंग इज अ यूएसए कंपनी। ठीक है, चलो हो गया। शुड आई गो अहेड गाइस? और बोइंग और चिनुक में क्या फर्क है? चिनुक इज अ हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, चिनुक इज हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। ठीक है, हैवी लिफ्टिंग के लिए यूज होगा। एंड अपाचे इज एन अटैक हेलीकॉप्टर। ठीक है, ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ। इन पूरे का लार्जेस्ट सोलर प्लांट मोदी जी ने रिसेंटली मध्य प्रदेश की रेवा डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया है। Why it is the largest solar plant? Because it has the generation capacity of 750 megawatts. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है। ठीक है, मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया है। कितने मेगावाट्स एनर्जी बनाएगा? 750 मेगावाट्स। ठीक है, लिख लो। गिव मी एग्जाम सो आई कैन गो अहेड। ठीक है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मिजोरम और मणिपुर गलत आंसर है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज आसाम। आसाम, डिब्रुवा साइखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आसाम। उसको हमने रिसेंटली, जो ऑयल वेल में आग लगी है एक भाजमान, उसके कारण हमने पढ़ा था। ठीक है, आई होप आप सबको याद आ गया होगा। चलो, माटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मैंने एटलीस्ट 5 बार पढ़ाया होगा ये चीज आपको। इसको इंडिया डेवलप करने वाला था। क्या बात है, मैं तो इंप्रेस हो गया। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। एकदम करेक्ट आंसर दी है, अभी तक एक भी गलत आंसर नहीं आया। वेरी गुड। माटाला एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में लोकेटेड है, जिसको इंडिया डेवलप करने वाला था। ठीक है,
श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर कौन है? व्हाट इज द नेम ऑफ श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर? सोच के बताना, गलती मत करना, मैंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा है। गलतियां हो रही है, बहुत गलतियां हो रही है, इतना समझाने के बाद भी गलतियां हो रही है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है गोपाया राजपक्ष। मैंने एटलीस्ट 10 बार तो कहा ही होगा दैट ही इज द प्रेसिडेंट। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर पूछा था। प्राइम मिनिस्टर इज महिंदा राजपक्ष। Prime Minister is Mahinda Rajapaksa. No, and Gotabaya Rajapaksa is the president. Again गलतियां हो रही है, प्लीज पे अटेंशन नाउ। दोनों भाई है, ठीक है, लेकिन एक अलग है प्रेसिडेंट है और एक अलग प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। चलो, ये हमने देख लिया, ठीक है, देख लो वापस। देन आई एम गोइंग, ठीक है, वी जस्ट डिड इट, मैं आगे जा रहा हूं, ठीक है। देखो, मिशन सागर, लास्ट टाइम हमने मिशन समुद्र सेतु के बारे में पढ़ा था, वो अलग मिशन था। दैट मिशन वॉज अबाउट टू सेव द इंडियन नेशनल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस। मिशन सागर इज अ डिफरेंट प्रोग्राम। मिशन सागर के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है, लाइक वी विल बी हेल्पिंग दोज पीपल, अवर नेबर्स इन द इंडियन ओशन, टू प्रोवाइड देम रिलीफ इन द कोरोना वायरस क्राइसिस, ठीक है। समुद्र सेतु क्या था? समुद्र सेतु वॉज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज सेविंग इंडियन नेशनल। मिशन सागर इज डिफरेंट, दिस इज टू हेल्प अवर इंडियन ओशन नेबर्स। कौन से कंट्रीज को? मेडागास्कर, सेचेल्स, मॉरिशियस, कोमोरोस आइलैंड्स एंड मालदीव्स, ठीक है। ये अलग है, ओशन ओशन सुन के कंफ्यूज नहीं हो जाने का, ठीक है। समुद्र सेतु इज डिफरेंट एंड मिशन सागर इज डिफरेंट, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसके बारे में हो तो पूछ लेना। Operation Vanilla was different. Operation Vanilla was conducted to provide relief in the event of a cyclone in Madagascar, ठीक है। ऑपरेशन वेनिला तो अलग है, वो मेडागास्कर के लिए था, वहां पे साइक्लोन आया था उसके कारण, तो वो ऑपरेशन अलग है, ठीक है। इसको और उसको कोई लेना देना नहीं है, दोज आर डिफरेंट एपिसोड्स। अरे ओपरा अपना नाम रख दिया होगा, ऑपरेशन ऑपरेशन वैनिला, ठीक है, मतलब उसमें कुछ नाम नहीं है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट, नाम तो कुछ भी रख देंगे, ठीक है। चलो हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? ये 3 क्वेश्चन है, मुझे 3 क्वेश्चन के एकदम करेक्ट आंसर चाहिए। इंडिया का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव कौन सा है?
कौन सी कंपनी ने इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। और हमारी इंडियन कंपनी का नाम क्या है? ये आप पुराने लेक्चर्स का रिवीजन करोगे ना, तब ये सारे क्वेश्चंस को आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रांस की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट, एल्स्टॉम। तो एल्स्टॉम ने इंडिया में, इंडियन रेलवे में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे और एल्स्टॉम ने मिलकर एक इंडियन कंपनी बनाई है, उसका नाम है माधेपुरा। माधेपुरा लोकोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, लोकेटेड इन बिहार। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप सिर्फ इसका एक बार वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। बहुत अच्छा मतलब कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी उन्होंने बनाया है, ठीक है। इट्स लोकेटेड इन बिहार। फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम ने इन्वेस्ट किया सबसे ज्यादा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, एंड दे एस्टैब्लिश अ कंपनी विद इंडियन रेलवे कॉल्ड माधेपुरा लोकेटिव प्राइवेट लिमिटेड, लोकेटेड इन बिहार। और ये दोनों ने मिलके इंडिया का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव डिजाइन किया है, जिसका नाम है वैगन 12B। इट हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसफर 6,000 tons of weight from one place to another। 6,000 टन, 6,000 टन गाइस, एक टन मतलब 1,000 kg। इसकी कैपेसिटी इज 6,000 टन, ठीक है। अब ये लिख लो जिसको लिखना है वो, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। एल्स्टॉम इज अ फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, ठीक है। लिख लो एंड गिव मी अ हेड्स अप सो आई कैन गो अहेड, ठीक है। And I guess somebody, I guess her name was Urmi, she told me recent abhi that Operation Vanilla नाम रखा था to help Madagascar, because Madagascar is the world's largest producer of vanilla, and that is an excellent news, and I'm really thank you so much, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं था that Madagascar produces highest number of vanilla, largest amount of vanilla, ठीक है। थैंक यू सो मच। और उसके लिए नाम रखा था ऑपरेशन वैनिला, ठीक है। आई होप आंसर मिल गया जिसको आंसर चाहिए था कि क्यों ऑपरेशन वैनिला नाम रखा है, ठीक है। ओके गाइस, ये हो गया सबका, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई इसके बारे में, ऑपरेशन वैनिला भी सॉल्व हो गया, ठीक है। जाऊं मैं अभी आगे? चलो, ओलंपिक गेम्स रिसेंटली इंडिया को 100 साल पूरे हुए हैं फ्रॉम द डेट इट फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स। इंडिया ने 1920 में सबसे पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। सो इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर हिस्टोरिक मूवमेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विल बी लॉन्चिंग अ न्यू लोगो फॉर इंडिया, फॉर इंडियन ओलंपिक्स, ठीक है। 100 साल पूरे हो गए हैं, इसके लिए नया लोगो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज गोइंग टू लॉन्च, ठीक है। राइट इट डाउन। And give me a heads up when you are done with this, so I will go ahead.
ओके गाइस, हो गया ये? शुड आई गो अहेड? चलो. Recently, the Indian embassy in Nepal had inaugurated a Sanskrit Vidyalay, which was built by India in Nepal. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बिकॉज नेपाल के साथ इतने हमारे टेंशन है, लेकिन वी हैव बिल्ट अ संस्कृत विद्यालय इन नेपाल. ठीक है, इंडियन एम्बेसी का जो इंडियन एम्बेसडर था नेपाल में, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है. द नेम ऑफ द विद्यालय इज श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय. ठीक है, लिख लो. मैंने पहले भी कहा था, जब भी इंडिया कुछ सिग्निफिकेंट बड़ा काम करता है अपने नेबर्स के साथ, कुछ कंस्ट्रक्ट करता है उनके लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. Yes, Paul, this session will be repeated on Wednesday also. ठीक है. संस्कृत हम भी पढ़े थोड़ा, हमें भी आना चाहिए थोड़ा थोड़ा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहा मैंने, थोड़ा थोड़ा. आरिशी, आप क्या कहना चाहते हो, मुझे पता नहीं चला. ओके चलो, ये लिख लिया, अब मैं जाऊं आगे. हो गया सबका? ओके चलो. Okay, Arushi, got it. Okay, World Economic Outlook is a report published by which institution? सबको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आ रही थी, सबने लिखना शुरू कर दिया है. मोस्ट ऑफ देम के गलत आंसर है. ये मैंने स्पेसिफिकली वेट करके कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके कुछ रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, चलो एक हिंट दे देता हूं, आई थिंक उससे आज आना चाहिए आंसर इसका. क्रिस्टिलिना ग्रिगोवा इज द चेयरमैन और द हेड ऑफ दिस बैंक, ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, आई वुड रेदर से. हाँ, अब सबने एक आंसर देना शुरू किया. इसका आंसर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय IMF. ठीक है, एंड IMF के हेड कौन है अभी? क्रिस्टलिना ग्रिगोवा, वो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं. चलो, Joko Widodo was recently elected president of which nation? अरे यार, सिंगापुर कहां से आ गया? रवांडा? रियली? रवांडा? रवांडा कहां से आ गया? स्पेन? क्या बात है, कहां कहां से आंसर आ रहे हैं. देखो, एक ईस्ट एशियन कंट्री है. ठीक है, जिसका रिसेंटली कैपिटल चेंज करने की बात भी मैंने आपको पढ़ाई है. द आंसर इज इंडोनेशिया. ठीक है,
और इंडोनेशिया अपना कैपिटल कहां पे शिफ्ट करने वाला है? इंडोनेशिया अपना कैपिटल कौन सी जगह पे शिफ्ट करने वाला है? जकार्ता में तो था। द आंसर ईस्ट ईस्ट कलिमतान आइलैंड इन बोर्नियो। ईस्ट कलिमतान, ठीक है। जोको विडोडो ना रवांडा का ना स्पेन का, ही इज गाइस इंडोनेशिया प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो ये आंसर ध्यान से सोच के मुझे बताना, आपको पढ़ा चुका हूं पहले। हु वॉज द मेन राइवल टू प्रेसिडेंट अशरफ गनी इन अफगानिस्तान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? जो अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें अशरफ गनी का मेन राइवल था, उनका नाम क्या है? हमीद करजई इज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, उनका कोई लेना देना नहीं है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। हिज नेम वाज अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ठीक है। एंड both of these people have agreed to share power. They will share power in Afghanistan, ठीक है। अशरफ गनी एंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला। चलो, जापान का कौन सा एम्परर है जिसने अपना थ्रोन रिसेंटली एब्डिकेट किया? एब्डिकेट मतलब अपने आप छोड़ देना। और उसकी जगह कौन से न्यू एम्परर ने जापान का सक्सेशन किया? भाई शिंजो एबे, गाइस ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। और मैंने तो एम्परर पूछा है ना, कहा एम्परर, मतलब रानी के बारे में पूछ रहा हूं, आप मतलब बताओगे कि सर बोरिस जॉनसन है प्राइम मिनिस्टर। मैंने एम्परर के बारे में पूछा है। आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, सही भी आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से क्वेश्चन सुनो, सोचो, बाद में आंसर दो। आप सबने काफी गलतियां की है, पता है। जो जिसने एप्लीकेट किया है आपने उसकी जगह पे उसका नीचे वाले का नाम रख दिया है, ठीक है। और जो सक्सीड हुआ है उसकी जगह आपने जिसने अप्लीकेट किया है उसका नाम लिखा है। चलो अब आंसर बता देता हूं, ये रहा उसका आंसर। द एम्परर हु एब्डिकेटेड द थ्रोन इज नारुहितो अकीतो, एंड जिसने सक्सेशन किया है उसका नाम है नारुहितो, ठीक है। जिसका भी राइट लिखा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, ठीक है। इसने एब्डिकेट किया है, जिसने अपना टाइटल छोड़ दिया है उसका नाम है अकीतो, एंड जिसने सक्सीड किया है उसका नाम है नारुहितो, ठीक है। चलो हो गया, शुड आई गो एड? लिख लिया सबने? जाऊं मैं आगे? ओके, चलो। India's longest electrified rail tunnel was recently inaugurated in which state of India? Very good, Harshvardhan. Very good. भाई गुजरात तो गलत आंसर है, ठीक है। सोचो।
वेरी गुड शैलवी, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर दिया है आपने। चलो, लेट्स गो एंड सी द आंसर। इट इज अ 6.7 kilometer long tunnel which is connecting Cheropalli and Rapuru in Andhra Pradesh. ठीक है। चेरो चेरलोपल्ली एंड रापुरू। ठीक है गाइस, चलो ध्यान से क्वेश्चन सुनना और आंसर बताना इसका। हु वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड रामकृष्ण मिशन ऑर्गेनाइजेशन? रामकृष्ण मिशन ऑर्गेनाइजेशन किसने स्टार्ट किया है? रामकृष्ण परमहंस ने स्टार्ट नहीं किया है रामकृष्ण मिशन, ठीक है, बट हिज मोस्ट फेवरेट डिसाइपल स्वामी विवेकानंद हैज स्टार्टेड रामकृष्ण मिशन, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड गुरु, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? करेक्ट नेम, उनका असली नाम क्या था स्वामी विवेकानंद का? सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम था, ठीक है, बुद्धा भगवान का नाम था। नरेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन। पारसी, जैसे हमारा भगवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब फॉर सिख पीपल, सिख रिलीजन, वैसे ही नेम द होली स्क्रिप्चर ऑफ पारसी रिलीजन। सैक्रेड स्क्रिप्चर क्या है पारसी पीपल का? वेरी गुड गौतम, स्तुति, वेरी गुड। इट इज कॉल्ड जैद अवेस्ता, ठीक है, जैद अवेस्ता कहा जाता है उनको, ठीक है। चलो, इंडिया वॉज डिक्लेयर ओपन डिफिकेशन फ्री ऑन विच डेट एंड कौन सी जगह पे? ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह पे और कौन सी डेट पे इंडिया वॉज डिक्लेयर ओपन डिफिकेशन फ्री बाय अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मोदी जी ने कब और कहां पे कहा था दैट इंडिया इज नाउ ऑफिशियली एन ओपन डिफिकेशन फ्री कंट्री, ठीक है। बहुत कम आंसर आए और किसी ने जगह तो बताई नहीं। सिक्किम नहीं है गाइस, बहुत आपने ऐसे ही मतलब आराम से पढ़ लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज 2 अक्टूबर, ठीक है, एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम पे ऑन गांधी जी 150th बर्थ एनिवर्सरी, जब वो साबरमती आश्रम आए थे, तब उन्होंने इंडिया को ऑफिशियली ओपन डिफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया था। ये बहुत ध्यान से याद कर लो और लिख लो। इट वॉज इन अहमदाबाद ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर साबरमती, ठीक है। उन्होंने ऑन द 150th बर्थ एनिवर्सरी, डिफिकेशन फ्री मतलब अब हम खुले में शौचालय नहीं करते हैं। मोदी जी का और हमारी गवर्नमेंट का मानना है दैट सारे इंडियंस अब से बाहर कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं, ठीक है। चलो गाइस, हो गया? शुड आई गो अहेड? चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल प्राइज किसको मिला था और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने।
पायल जहांगीर को नहीं मिला है ये अवार्ड गाइस। एक को भी नहीं आया, मतलब कोई रिवीजन नहीं कर रहा अच्छे से। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने आपको अच्छे से रिवीजन करवाया। ये आपके पुराने लेक्चर्स के क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, आंसर दिखा देता हूं। ठीक है, लिख लो। इट इज गिवन फॉर द मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट। ठीक है, उनको दिया जाता है। सबसे पहली बार एक लड़की को मिला है, ठीक है, जो आईआईटी में की हिस्ट्री में पहली बार मिला है। कविता गोपाल नाम है उनका, ठीक है। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ आईआईटी एक लड़की को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? और आज पता चला है मुझे थोड़ा सा कि थोड़ा अच्छे से रिवीजन आप लोगों ने नहीं किया है। प्लीज मेक श्योर, बिकॉज आई गेस आपके एग्जाम्स विद इन अ मंथ सबके होंगे ही होंगे। तो आप लोग अच्छे से एक बार गो थ्रू द प्रीवियस रिटर्न बुक, जो भी आपने लिखा हो वो देख लेना एक बार, ठीक है। चलो गोइंग अहेड नाउ। कविता गोपाल नाम है लड़की का, ठीक है। चलो, इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमन इन मीडिया अवार्ड किसको मिला है? नेम द वुमन हु हैज वॉन इंडियाज मोस्ट पावरफुल मीडिया अवार्ड। एस डी डिसोजा को नहीं मिला है। यस गाइस, इसमें तो सबके आंसर आए, क्या बात है। कैलीपुरी, हर नेम वॉज कैलीपुरी, ठीक है। इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमन अवार्ड कहां पे मिला है उनको? कॉन्फ्लुएंस एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। कॉन्फ्लुएंस एक्सीलेंस अवार्ड एट द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। हर नेम इज कैलीपुरी। लिख लिया? शी राइट्स फॉर इंडिया टुडे। चलो, नेम द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू हैव प्लैनेट नेम आफ्टर हिम। नेम द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिसके नाम पे पूरा का पूरा एक प्लैनेट है। सुशांत सिंह राजपूत। हे भगवान भगवान। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। एम एफ हुसैन इज द रॉन्ग आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। वेरी गुड गाइस, पंडित जसराज इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। पंडित जसराज के नाम पे सबसे पहला, इज द फर्स्ट इंडियन जिनके ऊपर एक प्लेनेट का नाम रखा गया है, ठीक है। और कौन ये काम करता है, किसके पास ये अथॉरिटी है ये करने की? देन द आंसर इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, IAU। हो गया? हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड?
Okay, answer this question. Tata Institute of Fundamental Research is located in which state of India? Which city and which state? Tata Institute of Fundamental Research. होमी भाभा ने इसको एस्टैब्लिश किया था. होमी भाभा ने इनको इसको एस्टैब्लिश किया था गाइस. इट इज लोकेटेड इन मुंबई. मुंबई, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. ठीक है, चलो. Who was the former Zimbabwe president that recently passed away? मैंने इसका इंपॉर्टेंस समझाया था बिकॉज इंडिया जिम्बाब्वे के इंडिपेंडेंस के बाद ही रूल्ड जिम्बाब्वे फॉर more than 40 years as a dictator. Very good, guys. Very good. Robert Mugabe is the correct answer. ठीक है. Robert Mugabe. Wait, I will write it down. Robert Mugabe. स्पेलिंग तो अपने आप लिख सकते हो यार. ऑप्शन देख के पता चलना चाहिए. ठीक है. रॉबर्ट मुगाबे इज हिज नेम. चलो, गोइंग अहेड नाउ. करतारपुर कॉरिडोर इंडिया और पाकिस्तान में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है वो मुझे बताओ. एंड करतारपुर साहिब इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर. ये बताओ कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे एंड होता है वो बताओ. एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर. ये पढ़ा चुका हूं आपको. ठीक है. देखो, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी. इसी का आंसर नहीं आया मतलब मुझे पता चल ही गया कि नहीं आ रहा सबको. ठीक है. इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी एंड इट स्टार्ट्स इन डेरा बाबा नानक. डेरा बाबा नानक in India and goes to Kartarpur. Kartarpur is located in Pakistan. ठीक है. ठीक है. डेरा बाबा नानक, वहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट का कॉरिडोर बनेगा जो ट्रैवल करेगा और खत्म कहां पे होगा? करतारपुर इन पाकिस्तान. ठीक है. एंड करतारपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी. मैंने आपको तब भी बताया था दैट बेसिकली यू कैन सी दिस टू गुरुद्वारा आराम से. अब उसके बीच पे कॉरिडोर बनाया है. ठीक है. फॉर द पिलग्रिमेज टू ट्रैवल. ठीक है. चलो गाइस, हो गया. शुड आई गो एड? यस आरुषि, इट्स इन पाकिस्तान. ये मतलब ट्रैवल इंडिया से होके पाकिस्तान तक जाएगा. ठीक है. चलो, अर्थ हीरोज अवार्ड इन 2019 was conferred to which इंडियन. कौन से इंडियन को अर्थ हीरोज अवार्ड 2019 दिया गया था? बताओ. नरेंद्र मोदी को नहीं मिला, ग्रेटा थनबर्ग को भी नहीं मिला. वेरी गुड टॉमी, वेरी गुड. क्या बात है, एकदम करेक्ट आंसर.
चलो लेट्स सी द आंसर। रॉयल स्कॉटलैंड अवार्ड देता है, इसमें एक काजीरंगा नेशनल पार्क का डिम्बेश्वर दास है, ही हैज बीन गिवन दिस अवार्ड। काफी सारे इंडियंस को दिया है बट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको काजीरंगा नेशनल पार्क में पोचिंग कम करने के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, डिम्बेश्वर दास। ठीक है, लिख लो। कौन सा क्लाइमेट चेंज पर नहीं था? यस किम, यू आर करेक्ट। आई सेड वन ऑफ द, उसको भी मिला है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं है ये। ठीक है, ही इज गिवन दिस अवार्ड टू सेव द राइनोस। ठीक है, काजीरंगा में मतलब इतना छोटा पार्क है लेकिन बहुत सारे राइनोस वहां पे रहते हैं। ठीक है, ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कुछ भी कहना हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, बता दो। ठीक है, अदरवाइज गुड बाय, टेक केयर।